गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आपका न्यू चैप्टर चल रहा है प्रीपोजिशन, उसको एक्सीड कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। प्रीपोजिशन पर मीन्स होता है इसका पूर्व सर्ग, आपका प्रपोजिशन न्यू प्रपोजिशन आपके ऐड हो चुका है ऑन इन फ्रॉम। अब है आपका ऑफ। फ्रॉम में देखिए एक नोट ध्यान रखना है, उस पर नोट। ये फ्रॉम प्रपोजिशन का है। यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु उत्पत्ति स्थल ओरिजिन, उत्पत्ति स्थल से अलग होती है, तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अन्यथा ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, द गंगा springs, the Ganga springs from the Himalaya, यानी गंगा नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। तो आपको पता है गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? हिमालय है। तो आपने देखा कि यहां पर यदि उत्पत्ति स्थल से कोई चीज, यदि कोई वस्तु उत्पत्ति स्थल से अलग होती है तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, अन्यथा ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, द बॉय जंप्ड ऑफ द बिल्डिंग। द बॉय जंप्ड ऑफ द बिल्डिंग, यानी बॉय ने किससे जंप लगाई? बिल्डिंग से जंप लगाई। तो किसका प्रयोग किया जाएगा यहां पर दोस्तों? ओ डबल एफ, ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि लड़के की उत्पत्ति बिल्डिंग से नहीं हुई है, यहां पर जंप ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि यहां पर उत्पत्ति स्थल को दर्शाने के लिए फ्रॉम प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है और बिना उत्पत्ति स्थल को डिस्प्ले करने के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। द बॉय जंप्ड ऑफ द बिल्डिंग, यानी बॉय ने बिल्डिंग से जंप लगाई है। तो बिल्डिंग एक ऐसी जगह है जिससे उस लड़के की उत्पत्ति नहीं हुई है, तो ओ डबल एफ, ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। अब यहां पर द गंगा स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालय, गंगा नदी हिमालय से निकलती है, तो इसका उत्पत्ति स्थल हिमालय है गंगा का। तो उत्पत्ति स्थल से कोई चीज अलग होती है तो वहां पर ज्यादातर फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहां पर वर्ब के साथ जो फिक्स प्रपोजिशन है उनका भी ध्यान रखना है। ओके, जैसे एक्सपील फ्रॉम, सी वॉज एक्सपील फ्रॉम द कॉलेज, उसको कॉलेज से निकाल दिया गया था। हालांकि आप देखते हैं कि यहाँ पर सी की उत्पत्ति कॉलेज से नहीं हुई है, उसको कॉलेज से निकाला गया है, अलग किया गया है। जैसे द ट्रेन डिपार्टेड फ्रॉम द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन से डिपार्ट हुई है, बट वहां पर ट्रेन की उत्पत्ति स्टेशन से नहीं हुई है, उसने वहां से चलना प्रारंभ किया है। लेकिन वहां पर जो वर्ब है उस वर्ब के साथ फिक्स प्रपोजिशन है। जंप के साथ आप जंप अपॉन का भी प्रयोग करते हैं, जंप ओवर का भी प्रयोग करते हैं। जैसे द बॉय जंप्ड ओवर द बाउंड्री का प्रयोग किया जाएगा, द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर का प्रयोग किया जाएगा। यहां पर आप अलग अलग केस में इसका प्रयोग कर सकते हैं। द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, यानी इनटू का प्रयोग जंप के साथ में किया जा रहा है। द बॉय
जंप्ड ओवर द बाउंड्री, यानी कि बाउंड्री के ऊपर जंप लगाई है बॉय ने, तो यहां पर जंप वर्ब के साथ में ओवर का प्रयोग किया जा रहा है। और आप देखते हैं दैट टाइगर जंप्ड अपॉन द स्टैग, यानी टाइगर ने बारहसिंगा के ऊपर जंप लगाई है, तो वहां पर अपॉन का प्रयोग किया गया है, यानी जंप वर्ब के साथ में अपॉन का प्रयोग किया जा रहा है, ओवर का प्रयोग किया जा रहा है, और यहां पर ऑफ का प्रयोग किया जा रहा है, इनटू का प्रयोग किया जा रहा है। तो जंप जो वर्ब है इसके साथ कोई फिक्स प्रपोजिशन नहीं है। जैसे डिपार्ट के साथ में अलग होने, सेपरेट होने के लिए वहां पर फ्रॉम का प्रयोग किया गया है। एक्सपील में अलग होने का भी भावार्थ है, इसमें भी अलग होने का भावार्थ है, लेकिन वहां पर वो वर्ब के साथ फिक्स प्रपोजिशन है। तो इस पॉइंट पर इस तरीके से समझना है कि यहां पर ऑफ के जंप के साथ में जो ऑफ का प्रयोग हुआ है उत्पत्ति स्थान को दर्शाने के लिए नहीं किया गया है। यहां पर स्प्रिंग के साथ में जो फ्रॉम का प्रयोग किया गया है, यहां पर ये इसकी उत्पत्ति स्थान को दर्शाने के लिए किया गया है। हाँ दोस्तों, तो कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि फ्रॉम और ऑफ में क्या अंतर होता है। फ्रॉम का प्रयोग, फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया था कि फ्रॉम का प्रयोग यदि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाती है तो निर्माण की गई वस्तु में वे वस्तु पदार्थ दिखाई न दे जिससे उसका निर्माण किया जाता है, तो दोस्तों वहां पर फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। डिफरेंट फ्रॉम, यानी वह चीज उससे डिफरेंट है, यानी कि भिन्न है, तो फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा। एक चीज ध्यान रखनी है, अगर कोई वस्तु, निर्माण की गई वस्तु जिससे उसका निर्माण किया जाता है, यानी निर्माण की गई वस्तु, वह वस्तु जिससे उसका निर्माण किया जाता है, अगर वह उसमें दिखाई दे रही है तो निश्चित रूप से ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, मतलब ये चीज इससे संबंधित है। जैसे माई शर्ट इज मेड ऑफ कॉटन, यानी मेरी शर्ट का निर्माण कॉटन से किया गया है। ओके, जैसे माई टी शर्ट इज मेड ऑफ वूल, मतलब ऊन से मेरी टी शर्ट का निर्माण हुआ है। तो आप देखते हैं कि यहां पर इसके साथ में किसका प्रयोग किया जाएगा, ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि टी शर्ट और शर्ट में कॉटन और टी शर्ट में ऊन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो इस चीज को समझना है कि यहां पर जो मैंने आपको बताया है कि अगर कोई चीज जिससे उसका निर्माण किया जा रहा है दिखाई देती है तो ऑफ आएगा, नहीं दिखाई देती है तो फ्रॉम आएगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट जो आपको मैंने बताया था कंपैरिजन, वो ये बताया था कि फ्रॉम का प्रयोग किसी बीमारी के दौर से गुजरने के भावार्थ में किया जाता है। जैसे सी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, बुखार के दौर से गुजर रही थी, तो मैंने किसका प्रयोग किया गया, वहां पर फ्रॉम का प्रयोग किया था दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु किसी बीमारी के कारण हो जाती है तो वहां पर ऑफ का प्रयोग करते हैं। यदि अन्य कारण से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है या विथ का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अलग अलग केस में अलग अलग प्रपोजिशन प्रयुक्त होता है। उस चीज को मैं आपको बताऊंगा ऑफ में। देखिए दोस्तों, अब ऑफ का प्रयोग, ऑफ का प्रयोग, ऑफ से संबंधित मीन्स होता है से संबंधित। यहां पर आप देखते हैं दोस्तों कि ऑफ का प्रयोग जो है इसका मीन्स क्या होता है, से संबंधित। ऑफ के काफी पॉइंट ऑफ व्यू हैं जिनमें ऑफ का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी बीमारी से मृत्यु होने के भावार्थ में ऑफ का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति या जानवर की मृत्यु, डेथ, बीमारी से होने किसी जानवर या व्यक्ति की मृत्यु किसी बीमारी से हो जाती है तो किसका प्रयोग करेंगे हम, ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, शी was died of fever,
यानी उसकी मृत्यु किससे हो गई थी? फीवर से हो गई थी। यानी कोई भी बीमारी के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। मैंने आपको बताया था अगर निर्माण की गई वस्तु में वस्तु दिखाई दे जिससे उसका निर्माण किया जाता है तो ऑफ का प्रयोग करते हैं। निर्माण की गई वस्तु में वह वस्तु या पदार्थ दिखाई दे, वह वस्तु या पदार्थ दिखाई दे जिससे उसका निर्माण किया जाता है, जिससे उसका निर्माण किया जाता है, ध्यान दीजिए। निर्माण की गई वस्तु में वह वस्तु या पदार्थ दिखाई दे जिससे उसका निर्माण किया जाता है तो दोस्तों समझ लेना है वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए दिस ब्रिज was made of steel, of the steel यानी इस ब्रिज का निर्माण किससे किया गया था? स्टील से किया गया था। यानी स्टील इसमें विशेष भावार्थ का प्रयोग कर रहा है इसलिए द आर्टिकल यूज किया गया है। ये मटेरियल नाउन से पहले कोई आर्टिकल डिनोट नहीं किया जाता है। यहां पर आप ध्यान देते हैं द ब्रिज वॉज मेड ऑफ स्टील, यानी मेड ऑफ द स्टील। यहां पर ब्रिज का निर्माण किससे किया गया है? स्टील से किया गया है। ओके, तो यहां पर मैंने किसका प्रयोग किया है? ऑफ का। विशेष भावार्थ को दर्शाने के लिए भी ऑफ में देखो, ऑफ के विशेष भावार्थ जो क्या हैं जिनमें ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए she comes of a royal family, तो आप यहां पर ध्यान देते हैं कम्स ऑफ यानी यहां पर ये किसका भाव दर्शाता है? संबंधित होने का भाव दर्शाता है। संबंधित होने, कि वह उसका संबंध एक रॉयल फैमिली से अर्थात रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। वो बिलोंग के साथ में टू आता है, कम्स के साथ में ऑफ आता है। ये ध्यान रखना है दोस्तों। और देखिए ऑफ के प्रयोग, I want to get rid of her bad habits I want to get rid of her bad habits, मैं उसकी गलत आदतों से छुटकारा पाना चाहता हूं। तो यहां पर ध्यान दीजिए गेट रिड ऑफ जो फ्रेजल वर्ब है इसका मीन्स होता है छुटकारा पाना, छुटकारा पाना। तो यहां पर भी किसका प्रयोग किया जाएगा? ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। जैसे और भी लिखा होता है बीवार ऑफ पिक पॉकेटर्स, जेब कतरों से सावधान। बीवार ऑफ पिक पॉकेटर्स, बीवार्स ऑफ पिक पॉकेटर, जेब कतरों से सावधान, यानी सावधान होना।
जेब कतरों से सावधान होना, बीवार ऑफ पिक पॉकेटर्स, यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, बीवार के साथ में ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात और है, देखिए डिस्पाइट या फिर इन स्पाइट ऑफ का मीन्स होता है के बावजूद। ध्यान रखना है इसमें डिस्पाइट के साथ में ऑफ का प्रयोग किया जाता है, इन स्पाइट ऑफ के डिस्पाइट के साथ में ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता है, और इन स्पाइट ऑफ के साथ में ऑफ का प्रयोग किया जाता है। यानी इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है, डिस्पाइट के साथ नहीं लगता है। दोनों का मीनिंग्स क्या है, के बावजूद। जैसे देखिए सेंटेंस, डिस्पाइट ऑफ being ill, despite of being ill, she went to college। यानी ध्यान दीजिए, डिस्पाइट ऑफ बीइंग इल शी वेंट टू कॉलेज, यानी कि बीमार होने के बावजूद भी वे कहां गई थी, कॉलेज गई थी। तो यहां पर आप देखते हैं कि यहां पर डिस्पाइट का प्रयोग, डिस्पाइट के साथ में ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाएगा, या तो कीजिए इन स्पाइट, या तो कीजिए यहां पर डिस्पाइट का ही प्रयोग, या कीजिए आप इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग। इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा, इसको इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है दोस्तों। ओके, हाँ, तो आपकी ऑफ फिनिश हुआ। अब देखिए ऑफ के जो विशेष पॉइंट है उनको, यहाँ पर जो विशेष सेंटेंस है उनको आगे और बता दी जाएगा प्रैक्टिस सेट में। देखिए यहाँ पर अब आप आ जाइए, यहाँ पर आपको ध्यान देना है ओवर का प्रयोग। ओवर का मीन्स होता है के ऊपर। ओवर का मीन्स क्या होता है, के ऊपर, और एबव का मीन्स भी क्या होता है, के ऊपर। देखिए इन दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं दोस्तों, किस तरीके से इन दोनों का अलग अलग प्रयोग किया जाता है। ओवर का प्रयोग नंबर 1 पॉइंट, थोड़ा सा अंतर है बस और कुछ नहीं है। इसमें स्तर को बताया जाता है, इसमें स्तर को नहीं बताया जाता है। बस इस चीज को ध्यान में रखना है और बाकी सब सेम है। यानी कि एबव जो है वो स्तर को ऊपर दर्शाता है, जबकि ये स्तर को नहीं दर्शाता है। ओके, अभी इसके पॉइंट और इसके पॉइंट आ रहे हैं आपके सामने, आप कंपैरिजन करना। देखिए ओवर का फर्स्ट प्रयोग, किसी व्यक्ति या जानवर या वस्तु की आयु को अधिक दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, ओवर का प्रयोग करते हैं। आयु को अधिक दर्शाने, किसी व्यक्ति जानवर या व्यक्ति की आयु को अधिक दर्शाया जाता है तो दोस्तों हम किसका प्रयोग करते हैं, वहां पर ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए नंबर 1 पॉइंट, सेंटेंस देखिए, she is over 18, so she can
सी कैन गेट मैरिड। शी इज ओवर 18 सो शी कैन गेट मैरिड, यानी कि वह 18 वर्ष से ऊपर है तो वह शादी कर सकती है। तो इसका मतलब कहने का तात्पर्य हुआ है कि उसकी शादी की जा सकती है। तो यहां पर आप देखते हैं कि यहां पर किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तु की आयु को अधिक दर्शाया जाता है दोस्तों। तो समझ लेना है कि वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, ओवर का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। जैसे और भी सेंटेंस है, सी इज ओवर 18, यानी आयु को कम दर्शाया जाता है तो अंडर का प्रयोग, और अधिक दर्शाया जाता है तो ओवर का प्रयोग। सी इज ओवर 18 सी कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, वह इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती है। कारण यह है कि वह 18 वर्ष से ऊपर है। आप इस तरीके से भी इसका प्रयोग कर सकते हो। देखिए सेंटेंस, ही कैन apply for this post because she is over 18। over 18। तो यहां पर आप ध्यान देते हैं कि आयु को अधिक दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ओवर का प्रयोग किया जाता है। और आयु को कम दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अंडर का प्रयोग करते हैं। इसका पॉइंट नंबर 2 देखिए। पॉइंट नंबर 2, किसी भी वस्तु को ढकने के भावार्थ में किसका प्रयोग किया जाता है, ओवर का प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु या व्यक्ति को ढकने के भावार्थ में जैसे देखिए, देयर इज एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड, यानी कि देयर इज एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड, वहां पर मेरे हेड पर अम्ब्रेला है, यानी कि अम्ब्रेला ढकने का काम कर रहा है। तो यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, ओवर का प्रयोग किया जाएगा। एक चीज और, कैप के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं, कारण वो स्पर्श करती है। देखिए ऑन का प्रयोग, कैप के लिए ऑन और यहां पर अम्ब्रेला के लिए ओवर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि देयर इज ए कैप ऑन माई हेड, यानी वहां पर मेरे सिर पर क्या है, कैप है। तो कैप के साथ में ध्यान रखना है किसका प्रयोग किया जाएगा, ऑन का प्रयोग किया जाएगा। और अम्ब्रेला के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, ओवर का प्रयोग किया जाएगा। ओके, जैसे देखिए, आई एम बियरिंग ए कोट ओवर माई शर्ट, ओवर माई शर्ट, यानी आई एम बियरिंग ए कोट ओवर माई शर्ट। वहां पर मैंने अपनी शर्ट के ऊपर क्या पहन रखा है, कोट पहन रखा है। तो किसका प्रयोग करूंगा मैं, यहां पर ओवर का प्रयोग करूंगा। किसका प्रयोग करूंगा, ओवर का प्रयोग करूंगा। तो ओके दोस्तों, ये ध्यान रखना है इस चीज का कि ढकने के भावार्थ में ऊपर की वस्तु को दर्शाने के लिए ओवर का प्रयोग किया जाता है, और ढकने के भावार्थ में अंदर की वस्तु को दर्शाने के लिए अंडर का प्रयोग किया जाता है। ये भी ध्यान रखना है। एक चीज नोट,
यदि कोई वस्तु घिरे हुए क्षेत्र को पार करती है तो ओवर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। घिरे हुए क्षेत्र को पार करने में किसका प्रयोग किया जाता है? ओवर का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए सेंटेंस, द एरोप्लेन was flying over the town, यानी कि एरोप्लेन किसके ऊपर उड़ रहा था? टाउन के ऊपर उड़ रहा था। तो दोस्तों आपने देखा यहां पर फ्लाइंग ओवर का प्रयोग किया जाएगा, यानी द एरोप्लेन या एन एरोप्लेन वाज फ्लाइंग ओवर द टाउन, यानी कि एरोप्लेन जो है या एन एरोप्लेन एक एरोप्लेन है वो किसके ऊपर उड़ रहा था? यहां पर टाउन के ऊपर उड़ रहा था। यानी टाउन एक क्या घिरा हुआ क्षेत्र है। यदि कोई भी विलेज होता है और कोई भी टाउन होता है, ये सभी घिरे हुए क्षेत्र हैं, यानी कि कवर एरिया है। विलेज, टाउन, रिवर, पाउंड, ओके, और आपका कोर्ट भी है, स्कूल, कॉलेज, ये सभी घिरे क्षेत्र हैं। अगर इनको पार करता है तो यहां पर ध्यान रखना है किसका प्रयोग किया जाएगा? ओवर का प्रयोग किया जाएगा। एक चीज जैसे मैंने कहा है देयर इज ए फैन, द फैन इज मूविंग ओवर माई हेड, तो यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा? ओवर का प्रयोग किया जाएगा। द फैन, देखिए विशेष भावार्थ में ये सेंटेंस हो चुका है और घिरे हुए क्षेत्र ये हैं, घिरे क्षेत्र। एफ फील्ड, और आप लगा सकते हैं पॉन्ड और रिवर और विलेज और आपका टाउन, ओके, ये सभी क्या है। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज काफ़ी हैं, हॉस्पिटल भी ले सकते हैं, उसमें भी एक मैदान होता है। तो ये सभी क्या है? घिरे क्षेत्र हैं। तो ये घिरे हुए क्षेत्र हैं, तो इनसे पहले किसका प्रयोग किया जाता है यहां पर दोस्तों? ये सभी क्या है? घिरे क्षेत्र हैं, तो इनके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? यहां पर ओवर का प्रयोग किया जाएगा। ओके, फील्ड, पॉन्ड, रिवर, विलेज, टाउन, इन सभी के लिए किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? यहां पर ओवर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए आप इस ओवर के विशेष सेंटेंस, You talk to me our confidence, यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा? ओवर कॉन्फिडेंस का प्रयोग किया जाएगा। एक चीज और ध्यान रखनी है, you must keep control over the student,
यू मस्ट कीप कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट, अंडर कंट्रोल, कंट्रोल ओवर, यानी कंट्रोल वर्ड के साथ में नाउन है, यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, ओवर का प्रयोग किया जाएगा। ओके, इस चीज को ध्यान रखना है। और देखिए नोट लंच डिनर टी लंच डिनर ब्रेकफास्ट पर वार्ता करने के लिए ओवर का प्रयोग। जैसे देखिए लंच डिनर ब्रेकफास्ट पर यदि वार्ता की जाती तो किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, they were talking to each other one another, यानी दो से अधिक है तो one another आता है, दो है तो each other आता है, over dinner। यहां पर आप ध्यान देते हैं, they were talking to each other over dinner, वो डिनर के ऊपर वार्ता कर रहे थे एक दूसरे से, तो किसका प्रयोग किया जाएगा यहां पर दोस्तों, ओवर का प्रयोग किया जाएगा। ओके, तो इस चीज को समझ लेना है। अब आ जाइए आप एबोव पर। एबोव का प्रयोग कहां किया जाता है, above मीन्स के ऊपर नंबर एक पॉइंट, किसी वस्तु या पदार्थ, वस्तु या पदार्थ के स्तर यानी लेवल में वृद्धि होने को दर्शाने। कोई भी वस्तु या पदार्थ है कि स्तर में यदि वृद्धि को दर्शाया जाता है तो किसका प्रयोग किया जाता है, एबोव का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, यहां पर केवल स्तर की बात है, ओवर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहां एबोव का प्रयोग किया जाएगा। देखिए द टेम्परेचर इज expected to rise above 20 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर आसान्वित होता है, राइज यानी बढ़ते हुए, अराइज उठना होता है, राइज उगना या आगे बढ़ना होता है, ऊपर उठना। तो यहां पर आप देखते हैं एक्सपेक्ट यानी कि ऐसा अनुमान लगाना, ऐसा आसान्वित होना, और राइज का मतलब वृद्धि होना। यानी टेम्परेचर जो है यानी तापमान जो है आश्वानित होता है, यानी कि राइज हो रहा है, यानी कि वृद्धि होना।
यानी कि लगता है तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से राइज हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। अगर फॉल होता है तो बिलो आ जाता, ओके, और अगर बढ़ रहा है तो अबव आएगा। यहां पर ओवर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी कि कोई भी चीज के स्तर में यदि वृद्धि को दर्शाया जाता है तो वहां पर अबव का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, वाटर came up above my waist in river, यानी नदी में पानी मेरी कमर से ऊपर आ गया था। तो अब ध्यान दीजिए, कमर जो है वो एक लेवल को बताएगा, यानी इस लेवल से ऊपर चढ़ चुका है, रेड लाइन से ऊपर आ चुका है, तो किसका प्रयोग बताया जाएगा, यहां पर किसको दर्शाएगा, यानी कि अबव का प्रयोग किया जाएगा, ओके। और यहां किसको दर्शाएगा, ये लेवल को दर्शाएगा। ये चीज समझ लेनी है। अब आ जाइए आप पॉइंट नंबर 2 पर। अबव का जो पॉइंट नंबर 2 है वो देखिए, ये है किसी वस्तु की कीमत यानी रेट, प्राइस, मूल्य, मात्रा, क्वांटिटी, को अधिक दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अबव का प्रयोग किया जाता है। देखिए किस तरीके से, एक चीज और है इसमें, क्वांटिटी या महत्व, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंसी या इंपॉर्टेंस, को अधिक दर्शाने। जैसे देखिए, द रिच आर above the poverty line यानी अमीर लोग जो होते हैं वो आपकी गरीबी रेखा से ऊपर होते हैं। द रिच आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो यहां पर बिलो आएगा और यहां पर अबव आएगा, ओके। जैसे देखिए, द सन rose above the horizon, मीन्स होता है क्षैतिज, यानी कि जो सूर्य है वो रोज यानी ऊपर उठा, किससे, अब हॉरिजन, ओके। तो यहां पर आप देखते हैं कि ऊपर उठने के लिए वृद्धि हो रही है, तो यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, अबव का प्रयोग किया जाएगा। किसी भी वस्तु की कीमत, रेट, प्राइस, क्वांटिटी में वृद्धि को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अबव का प्रयोग करते हैं।
द प्राइस ऑफ दिस बुक इज above 20 rupees। यानी कि इस बुक का जो कीमत है वो 20 रुपए से ऊपर है तो किसका प्रयोग किया जाएगा? एबव का प्रयोग किया जाएगा। एक चीज और, अब देखिए विशेष सेंटेंसेस के जिनमें एबव का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहां, द एरोप्लेन was flying over या फिर above the clouds। यानी कि एरोप्लेन जो है वो किसके ऊपर उड़ रहा था? क्लाउड्स के ऊपर उड़ रहा था। तो आप देखते हैं यहां पर एक क्लाउड्स के लेवल को भी बता रहा है और क्लाउड्स के ऊपर यानी ढकने का भावार्थ भी दे रहा है। यानी आप यहाँ ज्यादा बड़े क्लाउड्स को नहीं ढकेगा, लेकिन यहाँ पर ढकने का भावार्थ दर्शा रहा है और ये उसके स्तर से ऊपर भी जा रहा है। तो एबव और ओवर दोनों ही करेक्ट है, यहां पर ध्यान रखना है। ओके, और देखिए यहां पर मैंने आपको बताया है कि एक एबव जो होता है वो एक स्तर को बताता है, जबकि ओवर होता है ये स्तर को नहीं बताता है। ये अंतर इन दोनों में है जिसको आपको समझना है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो अगले आपके नेक्स्ट जो प्रपोजिशन है उसमें बताया जाएगा। अगला प्रपोजिशन है आपका, ध्यान दीजिए, अंडर का प्रयोग। अंडर, अंडर, अंडर का मीन्स होता है के नीचे, के नीचे। ध्यान दीजिए, इसको बताया जाएगा दोस्तों नेक्स्ट। ओके।